अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। खुश आमदीद आपका एक और व्लॉग के साथ। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि हम ज़रा टूर पे निकले हुए हैं फैमिली के साथ। फैमिली टूर मेरा चल रहा है। तो कल हम गए थे खुंजरा पास, वापस आए हैं। हम करीमाबाद में स्टे किया हमने। अभी आज हमारा प्लान है कि हम निकलेंगे यहाँ नलतर हमने स्टे करना है एक दिन का। वहाँ हम लेक वगैरह देखते हैं, जहाँ वो पॉइंट्स हैं जो भी, वहाँ फिरेंगे, स्टे करेंगे एक दिन का। रेडी शेडी हैं, रूम हमने लिए थे जो 2 दिन के लिए। अभी इसे चेकआउट करेंगे, यहाँ से हम बैग वगैरह निकालेंगे, हम कोस्टर में रखेंगे, नीचे से नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम अपना सफ़र शुरू करते हैं नलतर की तरफ। मौसम की सूरत हाल, जब हम आए थे नारान तक, पीछे मौसम सारा गर्म था। नारान हमने स्टे किया, वहाँ भी इतनी सर्दी नहीं थी, नॉर्मल था। नारान से हम बाबूसर टॉप तक आए, वो रास्ता ज़रा ठंडा था। उसके बाद जब हम यहाँ आए थे हुंजा में, यहाँ भी मौसम गर्म था। मगर कल जब हम गए यहाँ से खुंजरा पास, वहाँ इतनी सर्दी हो गई और मौसम कल से इतना चेंज हो गया ना, वेदर बहुत मज़े का हो गया, इतना क्लाउडी। और आज सुबह भी बारिश हुई है बाहर। पहले 2 दिन तो मैं ऐसे ही हाफ स्लीव शर्ट्स में घूमता रहा हूँ, इतना मौसम ठंडा नहीं था। कल जब हम हुंजा से आगे गए थे खुंजरा पास, तो वहाँ मौसम बहुत ठंडा था, इतनी सर्दी थी उधर। और वापस आए हैं तो यहाँ हुंजा में भी सर्दी हो चुकी है। सर्दी का हाल आप चेक कर सकते हैं। एक ऊपर मैंने जैकेट पहनी है, नीचे ये मैंने स्वेट शर्ट पहनी हुई है इतनी मोटी। बाहर अभी बारिश हुई है सुबह, मौसम बहुत ठंडा हुआ है। जब से हम आए हैं लाहौर से यहाँ तक, और जो भी हमारा नाश्ता चल रहा है ना, वो 3-4 दिन से हमारा पराठा और अंडा, इसी चीज़ का नाश्ता चल रहा है। और आज भी वही होगा। नीचे गए हैं घर वाले, उन्होंने ऑर्डर दे दिया होगा खाने का, जाके नाश्ता करते हैं। हम निकले थे अपने होटल से नलतर की तरफ, और रास्ते में हम इधर रुक गए हैं जी, अलतीत फोर्ट की तरफ आ गए हैं। यहाँ से अलतीत फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रैक है, यहाँ से चल के जाना है। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और अभी हम जा के फोर्ट देखते हैं। बारिश हो रही है यहाँ हल्की हल्की। ऐसे आप घर गिर जाएगा। चल बना ऐसे जैसे उसने अंदर बताया। यो व्हाट्स अप गाइस, क्या कर रहे हैं? मेरे साथ साथ मेरे कजन्स भी लोग बना रहे हैं। हाँ जी, हम अलतीत फोर्ट में पहुंच चुके हैं। अभी टिकट्स लेते हैं इनकी। 600 की टिकट है। 600 की? जी जी जी। 4 दे दें। नहीं, बच्चों का नहीं है। बच्चों का नहीं है? 2 आएंगी कि 1 आएगी? 2 बच्चे फ्री। ठीक है, 600 की टिकट है जी। 2 टिकट्स ले लिए हैं, एक ये बच्चा और एक वो वाला बच्चा, ये दोनों फ्री जाएंगे। 9 साल का हूँ। ठीक है, बच्चों का नहीं है। 2 टिकट्स हमने ले लिए हैं जी। ये रास्ता है, फोर्ट की तरफ जा रहा है। बारिश स्टार्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आज हम गीले नहीं होंगे। जाते हैं अभी आगे, बच रहे हैं थोड़े थोड़े। बारिश स्लो है, अगर तेज़ हो गई तो हम यहाँ थोड़ी देर स्टे कर लेंगे। मैं आया हूँ और मेरे साथ ये बच्चे आए हैं, इनके अलावा हमारी फैमिली नहीं आई। उन्होंने बोला जी 10 मिनट आपको यहाँ वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ गाइड आएंगे जो हमें अलतीत फोर्ट में लेके जाएंगे। वेटिंग एरिया जी, जिसमें हमारे सिवा कोई नहीं है, और वेटिंग एरिया के बिल्कुल उस साइड पे ये जो व्यू है, दरिया चल रहा है बिल्कुल। लोगर चाचा गाइड आ गए हैं और अभी हमें ये लेके जा रहे हैं अलतीत फोर्ट की तरफ। अभी हमें अलतीत फोर्ट की तरफ आराम से ये आ गया। सो वेलकम टू अलतीत फोर्ट। ये अलतीत फोर्ट 1100 साल पुराना किला है। बिल्टे बिल्टे 2 नाम, ये बल्ती लैंग्वेज है, तिब्बतियन वर्ड।
यानी इल्ते से आलततीस गांव का नाम, इन बिलते से बल्तीस गांव का नाम है। ये फोर्ट 1100 साल पुराना और बल्तीस फोर्ट 800 साल पुराना है। इस फोर्ट को बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे, एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शीख खतून था, उसके साथ कुछ बाराती भी आए थे। जब वो लोग यहाँ आके देखा तो इतनी बड़ी फोर्ट नहीं थी, छोटी सी फोर्ट बनी हुई थी। फिर उस रानी ने अपने वालिद को मैसेज भेजा, मुझे जहेज़ में गिफ्ट में फोर्ट बना के। यानी उस दौर में ये फोर्ट उसको जहेज़ में बना के दिया था। ये 2006 में रिपेयर हुआ है, 2006 लास्ट रिपेयरिंग। AKCSP आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। अभी ये फोर्ट उस इदारे के अंडर में है। ये अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं है? ओरिजिनल हालत में है, ओरिजिनल रिपेयर हुआ है, रिपेयर हुआ है, रेनोवेशन डैमेजेस को ठीक किया है, बाकी वही ओरिजिनल हालत में है। ठीक हो। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे बाहर दो पत्थर है, एक ये एक वो बीच में गेप है। यानी इस तरफ से उधर जंप करवाते थे, ऊपर से आपको नज़र आएगा, फिर उधर से इधर जंप करते थे। जो 2 दफ़ा जंप करेगा वही गार्ड सिलेक्ट, मोबाइल ना गिराना। जब मैं पास होता था वही गार्ड सिलेक्ट होता था, जो गिर गया वो ख़त्म। सो ये टेस्टिंग होती थी, गार्ड सिलेक्शन टेस्ट होती थी यहाँ पे। नीचे तो दरिया जो गिर जाता था, गिर गया तो सीधा नीचे दरिया के पास जाता था, अगर पास हो गया तो वही सिलेक्ट होता था गार्ड। तो दरवाजे छोटे हैं, अपना सर का ख्याल रखिएगा। आप हम अंदर की तरफ चलते हैं। चले। कोई छोटा सा दरवाजा है। ये आई ये क्या है? अच्छा, सो ये है मेन इंट्रेंस गार्ड रूम। यहाँ पे गार्ड होते थे, बाहर से आने वालों के ऊपर भी नज़र रखते थे। अंदर तहखाना जिंदान, वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी। मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से। सो बेसिकली दिस इज़ द गार्ड रूम एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर। बिफोर इस्लाम आने से पहले शराब इस्तेमाल करते थे और स्टोरेज भी किया करते थे। तो ये वाइन स्टोरेज है, ये वाइन स्टोरेज है। वाइन स्टोरेज, ये वाइन स्टोरेज। और ये जो खड़ी पिलर है बीच में सेंटर में, ये एक खड़ी कब्र है। ये खड़ी कब्र है, ये कब्र है। कब्र है। 2 भाई थे, दोनों के आपस में इख्तिलाफात हुआ। बड़े भाई को बादशाहत मिलनी थी, लेकिन छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड उसकी कुछ हड्डियां हैं अंदर। जब 2006 में ये रिपेयर हो रहा था तब इसकी स्कैनिंग की गई है। कुछ हड्डियां हैं, कुछ हड्डियां गल चुकी हैं। उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी सज़ा जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी पर की खाई में डालना। यानी उस दौर में इस तरह के सजाएं देते थे। दरवाजे छोटे हैं, इसका भी रीज़न है। दुश्मन आते थे, हमलावर अटैक करते थे फोर्ट के ऊपर एकदम स्पीड से, फोर्ट के अंदर इंटर ना करे। जैसे ही दुश्मन आएगा सर झुका के अंदर घुसेगा, उसका सर कलम किया जाए। और दूसरा रिस्पेक्ट, क्योंकि बादशाह के सामने सर झुका के अंदर इंटर हो। वैसे तो यहाँ पे हुंजा में घर के दरवाजे विंडो भी छोटे करते हैं। विंटर्स में माइनस टेम्परेचर 15 से 20 तक जाता है। दिसंबर जनवरी में बर्फबारी होती है। सो दरवाजे और विंडो छोटे होने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी भी होता है। तो एक रीज़न ये भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमरे की तरफ। इतने छोटे हैं, उनकी वजह उन्होंने बताई है कि ये एक तो वजह थी कि ये जो बनाया हुआ है बादशाह के आगे जो भी आएगा सर झुका के आए। उसके अलावा जो हमला वगैरह करते हैं जब वो आए तो उनका सर झुके और उनको सर कलम कर दिया जाए। 2-3 वजह। और सर्दियाँ ज़्यादा होती है, दरवाजे छोटे होंगे तो अंदर हवा कम आएगी। बर्फबारी होती है तो अंदर ज़रा मौसम भी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। अभी वो लेके जा रहे हैं जी ऊपर। जिरगा जो गांव के मसाइल होते थे यहीं पे डिस्कस करते थे। और साथ में खाना भी बनता था। खाना उनके सामने बनाना लाजमी था ताकि उनको कोई ख़तरा ना हो, कोई मसला ना हो। उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था। लोग ज़्यादातर पत्थर के बर्तन बना के इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया करते थे। आग यहाँ पे, धुआं यहाँ से ऊपर और वेंटिलेशन वहाँ से अंदर, तो एक सर्कुलेशन होती थी। इसको हम कहते हैं बलूचदन यानी बुरुशस की लैंग्वेज, इन हुंजा लैंग्वेज। इन हुंजा 3 लैंग्वेजेस, लोअर हुंजा शना एंड सेंट्रल बुरुशस की एंड अपर हुंजा वखी। एंड टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते नहीं हैं। ये स्टोरेज बॉक्स, इसमें अंदर 2 खाने हैं। आटा गंदम मक्का स्टोरेज करते थे। एंड द कॉर्नर इज द कॉल स्टोरेज। यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ, क्योंकि हुंजा में ज़्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं। इसकी जो खासियत सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडा।
इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7.8 के ज़िलज़ले को बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने ज़िलज़ले आए होंगे अभी तक ये 40 का हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 ज़िलज़ले कभी उससे ज़्यादा भी आते हैं, क्योंकि इस रीजन में यानी गिलगित बल्तिस्तान में 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, हिंदुकुश, हिमालयन एंड कराकोरम। सो वी आर दिस टाइम इन द कराकोरम रेंज। ये जो पट्टी है कराकोरम रेंज की, ये कराकोरम में आती है। कराकोरम है। कदीम ज़माने में लाइट नहीं था तो दिन की रोशनी के लिए इस तरह के विंडो ऊपर और रात की रोशनी के लिए दीवार के अंदर जो खाने बने हैं इसमें दिए और चिराग यानी कैंडल लाइट। और नीचे जो कालीन बिछी है, हमारे यहाँ एक जानवर है यॉक, आपने देखा होगा। जी जी। उस यॉक की बाल से इस तरह के कालीन बनते हैं। अक्सर घर में भी हम लोग इसी तरह के कालीन बिछाते हैं। इसकी लाइफ काफी लंबी होती है। और ये नीचे ये जो पत्थर है इसको हम कहते हैं हिंदू शुति, यानी वो लोग उस दौर में इसी पत्थर पे दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, एक किस्म का देवता भी मानते थे। सो इसको शिवलिंग भी कहते हैं, जो कि शिवलिंग होता है हिंदुइज्म में। ये हिंदुइज्म है। ये शिवलिंग यानी यहाँ पे भी एक ज़माने में पहले कदीम ज़माने में, आज से कोई 400-500 साल पहले बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म भी हुआ करता था। और आज से 400 साल पहले इस्लाम आया है। इस्लाम यहाँ पे ईरान से आया था। जो पहली इस्लाम आई थी वो ईरान से आई थी। और जो यहाँ के बादशाह थे वो मुसलमान थे। बिल्कुल, यानी 400 साल पहले जब इस्लाम आया तो उसके बाद के जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो सब इस्लाम में थे। जो लास्ट किंग था उसका नाम मीर जमल खान था। मीर जमल खान, उसकी स्टेट 1973 में ख़त्म हो चुकी थी, यानी बादशाहत 1973 में ख़त्म हो चुकी थी। ओके, यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की। उनके हाथ पैर बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। जिप्रेजन यानी काल कोठरी, नो वेंटिलेशन, नो सनडार्क, ब्लैक, अंधेरा होता था। ये सीढ़ी उस दौर का नहीं है, ये 2006 में हमने सीढ़ी लगाया है। इससे पहले डायरेक्ट हाथ पैर बांधो और नीचे फेंक दो, बंद करते थे। सो जिप्रेजन यानी काल कोठरी है ये जी। इसमें तो लाइट है। अभी लाइटिंग की है ना। अच्छा, ये भी लाइट। लाइटिंग, ये सेंसर, ये पूरा रोशनी का जो सिस्टम है ये 2006 में किया है। ये कमरा छोटे बच्चों और खवातीन के लिए, क्योंकि यहाँ गर्म होता था तो छोटे पैदाइशी बच्चों कमरा जी जहाँ छोटे बच्चों को खवातीन को रखते थे, ये इसके बिल्कुल ऊपर ये बनाया हुआ है जी, जहाँ से रोशनी आती है। ये देखिए यहाँ से और ये मेरे भी लोग छोटे छोटे। चलो तो छोटा मास्टर आ जा। ओके, क्या नाम है आपका? जोहान। जोहान, नाइस नेम। ओके, तो ये है जी किंग एंड क्वीन बेडरूम। ये राजा और रानी का बेडरूम है, क्योंकि इस फोर्ट में ओनली किंग फैमिली, वो भी विंटर में, सर्दियों में यहाँ रहते थे। उस दौर में कोई मास्टर बेड या कोई चारपाई नहीं था, बल्कि वो सोते थे ज़मीन पे। वो उनका बेड का जगह है, वो विंडो के पास, यहाँ बैठने की जगह। ये फायर प्लेस, चूल्हा, एंड द कॉर्नर ड्राई स्टोरेज, यहाँ पे ड्राई फ्रूट स्टोरेज। इधर ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे, छोटे बेबीज को यहाँ पे। और ये दीवार के अंदर जो 3 लकड़ी का कील है, ये उस दौर का क्या है आप बता सकते हैं? हैंगिंग नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं है। क्लॉक कैसे? मैंने पढ़ा था। किस तरह, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन बता। मुझे नहीं, पुराने जमाने में क्लॉक पे काम करती थी। बिल्कुल, ये अपना दिशा बदलता है, ये घड़ी की सुई की तरह घूम जाती है। तो इस हिसाब से डे टाइम यानी दिन का टाइम, सुबह, दोपहर, शाम का टाइम देखते यहाँ से पता लगता था। तो ये इसको कहते हैं सनडायल। ये सनडायल है। अब देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊं। ये इस तरह काम करता है, ये इसी तरह चलेगा। देखो, जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है ना, ये देख रहा है ना, इसकी शेडो घूम रहा है। तो इससे वो दिन का टाइम का अंदाजा लगाते थे। इसको कहते हैं सनडायल। या जी उस जमाने का टेरेस, दरवाजा बहुत छोटा है और जो टेरेस से व्यू है। टेरेस, बालकोनी और नीचे दरिया हुंजा जो कि अताबाद लेक से स्पिलवे होके आता है। साथ में कराकोरम हाईवे, सी पैक, ये सीधा अताबाद लेक, खुंजरात गार्डन टू चाइना। ये वही रोड है जो चाइना से गवर्नर को लिंक करता है। इसकी हाइट 1000 फीट है रिवर से यहाँ तक। अंदर शाही हमाम है, शावर रूम, यहाँ पे लेते थे शावर। यार बहुत जगह ढूंढ के फोर्ट बनाया है। यहाँ से जो टेरेस से व्यू आता है ना यार बाहर का,
बहुत लेवल का है, बहुत मज़ेदार। और ये हेलीपैड का बना हुआ है जी। हम आ चुके हैं जी अल्तीफ़ फोर्ट की छत पे। ये छत है, ये छत है, ये ऑब्जर्वेशन टावर है, वॉच टावर। यहाँ से वॉच करते थे, नज़र रखते थे दुश्मन के ऊपर। जैसे हमला होता था ऊपर से सारा नो नीचे हाई अलर्ट। लेफ्ट साइड पे छोटा सा कमरा है। जब इस्लाम यहाँ पे आया उस दौर के मीर ने खानका बनाया था, इबादत गाह। ये फर्स्ट पे हॉल है, पहला इबादत गाह है नमाज़ पढ़ने के लिए। एंड डाउन देयर इज़ द विलेज 1000 ईयर्स ओल्ड। 1000 साल पुरानी आबादी है नीचे, इसके नीचे उधर से नज़र आएगा। मैं 2 पोर्शन और है वो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप बेशक तस्वीरें बनाओ। 2 पोर्शन में और आगे ज़्यादा नहीं जाना, आगे नहीं। ये है जी इनका स्टोरेज रूम। ये स्टोरेज है। जो एनिमी, जो हमलावर होते थे या जो इनके रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे, धक्का मार के सीधा नीचे। ये सजाए मौत वाली जगह है, यानी हाई पनिशमेंट। यहाँ पे हाई पनिशमेंट मिलता था। और ये 1890 में जब ब्रिटिश आए थे अंग्रेज, उनके लिए गेस्ट रूम बनाए थे। ये 3 गेस्ट रूम, सेकंड लास्ट में किचन, लास्ट में इसका टॉयलेट है। इसमें कुछ तस्वीरें हैं, 100 ईयर्स ओल्ड। और ये नीचे विलेज 1000 साल पुरानी आबादी है। ये नीचे 1000 ईयर्स ओल्ड। तो अब आप ये कमरे विजिट करें, तस्वीरें बनाओ और आराम से इसी रास्ते से नीचे आएंगे जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्टे कंप्लीट हो गया है मैंने। थैंक यू सो मच। ये सारी आपने सुन ली होगी अल्तीफ़ फोर्ट की। तो अभी हमने यहाँ से सारा कवर किया है और अब ज़रा पिक्चर्स वगैरह लेते हैं यहाँ खड़े होके। उसके बाद फिर हम निकलते हैं आगे अपने, कहाँ जाना था, नलतर की तरफ, नलतर चलते हैं आगे।